सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि निबंध क्यों पूछा जा रहा है। थोड़ी सी चर्चा इसको जान लीजिए कि निबंध पूछा क्यों जा रहा है। आप जान रहे हैं कि जो व्यक्तित्व का जो परीक्षण है, पर्सनालिटी जो टेस्ट, जो व्यक्तित्व का जो परीक्षण है, बिहार पीसीएस में कितने अंक का है और यूपीएससी में 120 और यूपीएससी में है 275 अंक। ये इंटरव्यू का अंक है। व्यक्तित्व का परीक्षण एक तो साक्षात्कार से हो रहा है, इंटरव्यू से हो रहा है, और दूसरा जो व्यक्तित्व का परीक्षण दो स्तरों पर, एक साक्षात्कार से और दूसरा किसमें से पूछा जाता है, निबंध। ये मौखिक है और ये लिखित। मौखिक और लिखित। और इसीलिए यूपीएससी में आप जानते हैं कि दो ही पूछा जाता है। यूपीएससी में दो पूछा जाता है और विकल्प कितने रहते हैं? नहीं, विकल्प रहते हैं 4 और 4, क से और चार चार विकल्प रहते हैं, 5-5 नहीं रहते, 4-4 विकल्प रहते हैं। और बिहार पीसीएस में भी कितने रहते हैं? 4-4 विकल्प रहते हैं। यानी बीपीएससी में 12 पूछे जाएंगे जिसमें से 3 लिखना है, और यूपीएससी में 8 पूछे जाएंगे जिसमें से 2 लिखना है। क से 1 और ख से। और समय कितना रहता है एक निबंध पर? 3 घंटे। शब्द कितने रहे? मान लिया आपने 1100 शब्द लिखा, तो टोटल कितने लिखेंगे आप? टोटल 2200 शब्द लिखेंगे आईएएस के एग्जाम में। और बिहार पीसीएस के एग्जाम में भी इतना ही लिखेंगे, 700 के 3, यानी 2100 शब्द। यानी 1 घंटे में एक निबंध बिहार पीसीएस में। टोटल 3 घंटे में आपको 2000 से 2200 शब्द लिखना है। लेकिन अगर यही जीएस का एग्जाम होता तो 3 घंटे में कितना लिखना होता है? 3000 शब्द लिखेंगे। जीएस का आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो अपना शब्द काउंट करेंगे तो 3 घंटे में कितना लिखना है? 3000। और ऑप्शनल का अगर काउंट करेंगे, ऑप्शनल का, तो 3 घंटे में आपको लिखना होगा 2400-2500 शब्द। और एस्से का काउंट करेंगे तो कितना लिखना है? 2100 शब्द। तो आखिर इतने अलग अलग क्यों है? किसी में 3000 शब्द लिखना, किसी में 2400-2500 शब्द लिखना, और किसी में और भी शब्द कम लिखना। ऐसा क्यों होगा? क्यों ये यूपीएससी या कमीशन इंस्ट्रक्शन देती है? हाँ, सोचना कम है। हाँ, उससे ज्यादा सोचना किससे है? इससे में। यानी जो जीएस है उसमें तथ्य अगर आप जानते हैं, फैक्ट जानते हैं, तो विचार कम रहते हैं, है ना। फैक्ट्स आप जानते हैं, इसलिए जीएस पढ़ाना आसान। आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए 3 दिन और प्रियम्बल जाके पढ़ा दीजिए। ठीक है, जीएस पढ़ाना क्या है कि कोई भी 10 दिन पढ़ के पढ़ा सकता है। कोई टॉपिक आपने, मान लिया आपने मौर्य कला पढ़ लिया, 2 साल किताब से पढ़ा, जाके पढ़ा दीजिए मौर्य कला। ठीक है, आसान है पढ़ा देना। तो थोड़ा उससे कठिन क्या है? ऑप्शनल। और सबसे कठिन क्या है पढ़ाना? निबंध। क्योंकि निबंध में क्या क्या होता है, आखिर इतनी कठिनाई क्यों है निबंध में, और वो व्यक्तित्व का परीक्षण क्यों कहा जाता है? पर्सनालिटी टेस्ट इससे क्यों नहीं होता, जीएस से या ऑप्शनल से नहीं होता? ऑप्शनल क्योंकि एक विषय आपने पढ़ लिया और 5-6 महीना पढ़ा तो आप पढ़ा सकते हैं। जीएस तो 10 दिन में पढ़ा सकते हैं। जीएस का तो कोई भी टॉपिक 10 दिन पढ़िए तो जीएस के पर्याप्त टीचर मिल जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा टीचर किसके मिले? क्योंकि 10 दिन आप भी पढ़िए पढ़िए और पढ़ा दीजिए, कोई समस्या नहीं। क्योंकि टॉपिक वाइज सब पढ़ाना है तो और आसान हो गया है। पीपीटी बना लीजिए और पढ़ा दीजिए। लेकिन निबंध में पीपीटी बना के आप नहीं पढ़ा। आखिर निबंध में इतनी कठिनाई आती क्यों? निबंध में कुछ कंटेंट होते हैं, होंगे ही, जिसका योगदान 50%।
लगभग, कोई मैथ नहीं है, लगभग इसका योगदान आधा होता है। और जो प्रेजेंटेशन है इसका योगदान 50% होता है। लेकिन अगर यही जीएस होता तो कंटेंट का योगदान कितना हो जाता है, 80-85%। और प्रेजेंटेशन का योगदान कम होता है। इसका मतलब ये है कि ये विषय पक्ष और ये है अभिव्यक्ति पक्ष। और अभिव्यक्ति पक्ष में मूल आधार क्या है, लैंग्वेज, भाषा, ये बेस। और भी कई सारी चीजें हैं लेकिन मेन मेन क्या है, बेस भाषा है, लैंग्वेज। और विषय पक्ष में निबंध में कई सारे विषय रहते हैं। कोई भी हम टॉपिक लेते हैं, मान लिया पर्यावरण संकट एक विषय, बहुत आसान है। मान लिया हमने ये ले लिया पर्यावरण संकट। मान लिया एक विषय ले लिया हमने भारतीय संस्कृति, जी इस पर निबंध लिखना है। तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत, इस पर हमको निबंध लिखना है। या हमको लिखना है कि जब अर्थ बोलते हैं तो शब्द मौन हो जाते हैं, ऐसे निबंध आते हैं। बहुत तरह के निबंध, ये लोकोक्तियां भी आती हैं। तो ये निबंध है तो इसका कुछ विषय पक्ष होगा। विषय पक्ष किससे किससे जुड़ सकता है, इतिहास के विद्यार्थी हैं तो इतिहास से जुड़ेगा, दर्शन से भी जुड़ेगा, समाजशास्त्र से भी जुड़ेगा, सब विषय का योगदान, संविधान से भी, राष्ट्रीय आंदोलन से भी, पॉलिटिकल साइंस से भी, पॉलिटिकल साइंस से भी कई सारे विषय हैं, सबको विधि से भी जोड़ेगा। अलग अलग विषयों से, संस्कृति से भी जुड़ेगा, साहित्य से भी जुड़ेगा, कई सारे विषयों से जुड़ता है। ये कंटेंट का हिस्सा है। इसका मतलब है कि किसी विद्यार्थी के पास अगर ज्यादा कंटेंट है तो वो अच्छा लिख पाएगा। नहीं, इसलिए हम निबंध को किसी एक विषय का नहीं मानते। कई लोग आपको समझाएंगे कि ये ज्योग्राफिकल निबंध, जैसे पर्यावरण संकट को लोग क्या कहेंगे कि ये ज्योग्राफिकल निबंध। ऐसा नहीं है, निबंध किसी एक की संपत्ति नहीं। उसमें जितना विषय का ज्ञान होगा, विषय का विस्तार होगा, तो कंटेंट आपका रिच होना चाहिए। इसलिए किसी एक भरोसे के साथ आप नहीं बैठ सकते। हाँ जरूर है कि इसमें से कुछ का ज्यादा योगदान है, किसी का कम योगदान है। जैसे कोई फिजिक्स का विद्यार्थी है तो उसका भी योगदान है लेकिन वो थोड़ा कम है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का योगदान निबंध में नहीं है, या केमिस्ट्री का योगदान निबंध में नहीं है, या बायो का योगदान नहीं है, लेकिन थोड़ा तुलनात्मक रूप से क्या है, कम है। लेकिन ओवरऑल जितना विषय का ज्ञान होगा, इसमें करंट भी है शामिल, समसामयिक प्रश्न भी है, ये सब मिल करके कंटेंट तैयार। लेकिन इस कंटेंट का योगदान कितना है, 50%। जीएस में यही योगदान 80%। कंटेंट नहीं होगा तो जीएस में मार्क्स नहीं आएगा। लेकिन अगर कंटेंट आपका कमजोर है तब भी 50% योगदान किसका है, अभिव्यक्ति पक्ष का, भाषा का है। यानी अब इस भाषा में क्या है कि भाई एक अच्छी भाषा हो आपके पास जिसमें फ्लो हो, है ना, जिसमें क्या हो, एक प्रवाह, प्रवाहपूर्ण भाषा। अब जो प्रवाहपूर्ण भाषा है ये एक दिन में नहीं बनता है। अब क्यों कठिनाई आ गई, इसको तो आप बढ़ा सकते हैं, जिसका योगदान किसका है, जीएस में आप पढ़ते ही, लेकिन वो नहीं बनता। इसके लिए लग जाते हैं बहुत समय, नहीं 10 साल, क्योंकि ये बचपन में ही नींव पड़ती है। ये नींव कहाँ पड़ती है, बचपन में। इसलिए यहाँ टीचर कम मिलते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा टीचर का भी कमजोर रहता है।
क्योंकि वो मजबूत होता तो टीचर भी पास कर गए होते अपने विद्यार्थी जीवन में। नहीं, आज जो शिक्षक हैं फेल हैं, इसका मतलब क्या है कि ये वाला रिच हो गया है, वो वाला कमजोर। ठीक है, तो इसलिए जो शिक्षक होते हैं उनके साथ भी क्या है, ये समस्या है कि ये तो कोई एक विषय पढ़िएगा, संविधान पढ़िएगा कोई टॉपिक तो ज्ञान तो हो ही जाएगा, विधि पढ़िएगा ज्ञान हो जाएगा, हिंदी पढ़िएगा ज्ञान हो जाएगा, मतलब एक टॉपिक कबीर पढ़ लीजिए, कबीर पर ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ज्ञान हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लिख भी लीजिएगा, है ना। जीएस में लिख इसीलिए लीजिएगा क्योंकि लिखना कम है, फैक्ट्स ज्यादा है। निबंध अगर कबीर पर आ जाएगा तो आप नहीं लिख, ज्ञान होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि ये एक दिन में नहीं बनता, लैंग्वेज एक दिन का निर्माण नहीं, ये बेसिक चीज। और इसमें फिर वर्तनी की शुद्धता भी होनी चाहिए, ये भी एक समस्या बनी रहती है। इसलिए आजकल टेस्ट सीरीज में भी लोग मुहर रखते हैं सुधार करें, अब वहां भी क्या कर दिए हैं, मुहर लगा देते हैं कॉपी में, क्योंकि हो सकता है टीचर से भी लिखने में क्या हो जाए, गलती हो जाए। जैसे आपको कहा जाए कि भूमिका लिखें, वो टीचर भूमिका लिखवा नहीं सकते, केवल ये कहेगा कि अच्छी भूमिका से शुरुआत करना चाहिए, यही कहते, लेकिन वो स्वयं नहीं लिखवा सकता। क्यों नहीं लिखवा सकता? क्योंकि ये अभिव्यक्ति पक्ष थोड़ी कमजोर है। और क्या क्या इसका? तीसरा, अब अगर आप सिविल सेवा का जो प्रश्न पत्र है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि मौलिकता का ध्यान रखिए, ये सब अभिव्यक्ति पक्ष का हिस्सा है। मौलिकता का ध्यान रखिए। फिर रहेगा, आपने देखा वो प्रश्न पत्र है? नहीं देखा है? प्रासंगिकता का ध्यान रखिए, रेलिवेंस का ध्यान रखिए, प्रवाहपूर्ण भाषा का ध्यान रखिए। और लिखा रहता है कि विचार सुसंगत, ये सब लिखा रहता है पेपर में। सुसंगत यानी जो आप लिख रहे हैं, ये जो विचार जो लिख रहे हैं वो टॉपिक से ही जुड़ा होना चाहिए। सुसंगत हो मतलब टॉपिक के करीब रहिए आप। यानी जो निबंध का टॉपिक है, आप हो सकता है कि इतिहास के अच्छे ज्ञाता हो, दर्शन के अच्छे ज्ञाता हो, लेकिन अगर टॉपिक से नहीं जुड़े हैं और वो मौलिक नहीं लिख रहे हैं तो निबंध में कम अंक है। यानी 50% हिस्सा क्या है, अभिव्यक्ति पक्ष। तो ये कंटेंट है और ये प्रेजेंट। तीसरा एक प्रश्न होता है कि आखिर इंटेंट क्या है, उद्देश्य क्या है, किन किन फ्रेमवर्क को ध्यान में रखना है। तो भाषा तो एक अच्छी हो, सुंदर राइटिंग तो हो ही, वर्तनी ठीक हो, छोटे छोटे पैराग्राफ हो, क्योंकि भाषा से परीक्षक को आप क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। और जो उद्देश्य होना चाहिए, जो फ्रेमवर्क होना चाहिए, किसका उल्लंघन नहीं करना है। यानी ये कह रहा है कि आप किन किन चीजों का उल्लंघन नहीं कर निबंध लिखते वक्त। सबसे पहली बात है कि संविधान का उल्लंघन नहीं करना, संविधान का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ऐसा आंसर नहीं दे देंगे, जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार पर आप निबंध लिख रहे हैं तो ये उत्तर नहीं दे दीजिएगा कि जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है उसको चौराहे पर सजा दी जानी चाहिए। ये संविधान का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। तो निबंध लिखते हुए यदि कोई प्रॉब्लम है और उसमें आप उसको सुझाव दे रहे हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या ध्यान रखना चाहिए, दूसरा हम ध्यान रखेंगे कुछ न्यायपालिका का, इसने कुछ ऑर्डर दिए होंगे, न्यायपालिका ने कुछ सुझाव दिए, उसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जुडिशियल डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय, उस निर्णय के बियॉन्ड आप कुछ लिख लें, ये नहीं लिखना है। तीसरा जिसका ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जो पॉजिटिव है, जो कंस्ट्रक्टिव है, जो रचनात्मक, जैसे उपनिषद है, बौद्ध आंदोलन है, भक्ति मूवमेंट है,
इसका जो मूल विचार है उसको आप उसके अगेंस्ट में नहीं लिखेंगे, है ना। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, उसका कुछ विचार है, उसका कुछ इंटरनल फिलॉसफी, उसके अगेंस्ट में आपको नहीं लिखना है। चौथी बात, भारतीय संस्कृति का एक तत्व है मध्यम मार्ग और समन्वय, जिसको हम कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना। तो इसको भी, इसका भी उल्लंघन नहीं करना है, इसका भी ध्यान रखना है। नहीं। पांचवी बात, राष्ट्रीय आंदोलन का कुछ इथिक्स है, राष्ट्रीय आंदोलन का कुछ हमारा इथिक्स, गांधीवाद, इसका भी उल्लंघन नहीं करना है। जैसे आजकल चलन है ना कि गांधी से क्या हो जाता, 50 किलो के तो आदमी थे, अरे वो लाठी रखते थे। नहीं, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन का जो इथिक्स है उसके अगेंस्ट में आप नहीं लिखना, ठीक। और मध्यम मार्ग, और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का भी ध्यान रखना है, मध्यम मार्ग का, संविधान का, जुडिशियल। छठी बात, निबंध में ये जरूर हो कि जिसमें अंतिम व्यक्ति का कल्याण, अंतिम व्यक्ति का हित छुपा। कोई ऐसा आंसर नहीं देंगे जिसमें अंतिम व्यक्ति का अहित छुपा। जो लाइन का जो खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसके हित में ही बात आप करेंगे, ठीक है। और निबंध में एक और चीज मुख्य रूप से ध्यान देंगे, एक है स्यादवाद। किसका? जैन का, जिसको अनेकांतवाद भी कहते हैं, अनेकांतवाद। सत्य जो आपको दिखाई दे रहा है वही सत्य नहीं, सत्य के अलग अलग एंगल भी है। जितना हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अनुभव से, केवल उतना ही सत्य नहीं होता, समाधान के और भी पहलू होते हैं। तो इन सब चीजों को देखना है निबंध में, और भाषा अच्छी रखनी है, मौलिक रखनी है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे मान लिया कि पर्यावरण संकट एक विषय है, तो कोई जीएस का उत्तर कैसा है? जीएस, इसलिए आपने देखा होगा कि पहले चेयरमैन ने कहा था कि ऐसे इज नॉट द आंसर ऑफ जीएस, या ऐसे इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ जीएस, ये कहा। तो जीएस का उत्तर नहीं। मान लिया पर्यावरण संकट, कारण और समाधान, अगर ये टॉपिक जीएस का है तो कोई विद्यार्थी पर्यावरण संकट क्यों है कुछ पॉइंट्स लिखेगा, या पर्यावरण संकट की परिभाषा लिखेगा, और उसके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन वही जीएस का उत्तर यदि आपने निबंध में लिखा है तो मार्क्स क्यों कम आएंगे? क्यों कम आएंगे? जीएस में अगर आपको अच्छे मार्क्स आए और वही लिखने से निबंध में कम आएंगे, क्यों कम आएंगे? क्योंकि प्रेजेंटेशन वहां 50% मामला है। जब 80% मामला था कंटेंट का, तो कंटेंट आपने दिया और मार्क्स भी आए। लेकिन अब तो इसका योगदान 50% ही है। तो इसका मतलब है कि आपकी भाषा बदलेगी, पहला लाइन ही बदलेगा। मान लिया किसी ने पर्यावरण संकट की परिभाषा दी और प्रारंभ वहां से किया, तो एक उबाऊ परिभाषा हो जाएगी, नीरस। निबंध अब डिमांड करेगा कि आप इसको नए तरीके से लिखिए, भाषा चेंज कीजिए। कोई विद्यार्थी अब लिखेगा क्या स्वच्छ जल रह जाएगा सिर्फ नारियल में, यहां से प्रारंभ करें, बदलें। लेकिन यही आप नहीं लिख सकते जीएस में। लिख सकते हैं कि क्या स्वच्छ जल रह जाएगा सिर्फ नारियल में, और बांस की खोल में स्वच्छ हवा, जीएस में लिखेंगे? तो आखिर बदल कैसे गई बात? निबंध हम यहाँ से शुरू, हमने निबंध रामचरितमानस की कोई पंक्ति से शुरू की, पर्यावरण संकट का विषय, और तुलसीदास ने भी पर्यावरण पर कुछ लिखा है। और हमने उपनिषद के किसी ऋग्वेद के श्लोक से शुरू किया, निबंध में कर सकते हैं। लेकिन क्या ऋग्वेद के श्लोक से या तुलसीदास की पंक्तियों से जीएस का उत्तर लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब है कि अब चीजें बदल गई, यानी पर्यावरण संकट ज्योग्राफी का विषय नहीं रह गया, या ज्योग्राफिकल निबंध नहीं रह गया। क्योंकि ये मूल आधा हिस्सा किसका है? आधा शरीर तो भाषा और अभिव्यक्ति का है। इसलिए आपको चेंज करना पड़ेगा। ये लिख लेंगे अगर केवल कंटेंट के बल पर जीएस जैसा,
तो मार्क्स इसी में डिसाइड होगा 50% में ही कितना दिया जाए, क्योंकि आधा आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि निबंध का उत्तर जीएस के उत्तर से या जीएस की सामग्री से हो सकता है कि निबंध में आपने कम ही फैक्ट्स डाला, लेकिन जीएस में ज्यादा फैक्ट डालने पड़े। तो जीएस की चुनौती अलग है और निबंध की चुनौती अलग है। ठीक, जीएस में आप पर्यावरण संकट को डिफाइन करेंगे, फिर उसके कई प्रकार हैं उसको लिखेंगे, फिर उसके समाधान की बात करेंगे। लेकिन ऐसे आप निबंध में नहीं लिखेंगे, क्योंकि निबंध में ऐसा लिखेंगे तो अंक क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन का मामला करीब करीब आता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई सवाल हो तो पूछिए। कोई है मन में सवाल? नहीं है, कोई मन में सवाल नहीं है।